आपको मेरे लेफ्ट साइड में स्नोफॉल होती हुई दिख रही होगी, लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। जैसे ही मैं चेंज करूंगा इसका ब्लेंडिंग मोड, इसका बैकग्राउंड हो जाएगा गायब। ऐसे ही दिख रहे होंगे आपको फायर स्पार्कल्स मेरे आगे, और दिख रहा होगा कुछ ये सब किया मैंने ब्लेंडिंग मोड की मदद से। ब्लेंडिंग मोड दो लेयर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे ब्लेंड करती हैं, उसमें हेल्प करता है। आज हम सीखेंगे ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में। आप ये ब्लेंडिंग मोड्स अपने 90 to 95% डिज़ाइंस में यूज़ करने वाले हो। हमारे पास टोटल 6 ग्रुप होते हैं ब्लेंडिंग मोड्स के: नॉर्मल, टाकन, लाइटन, कॉन्ट्रास्ट, इन्वर्जन एंड कंपोनेंट। और हमारे पास होते हैं टोटल 27 ब्लेंडिंग मोड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड्स। नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड्स आपके लेयर को पूरा ओपेक लेयर से ढक देंगे। ये आपको तब इफेक्ट देंगे जब आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करोगे। चलिए समझाता हूँ। ये ली मैंने इमेज और ये ली मैंने टोन्स आपको समझाने के लिए। ये है वाइट, 25% ग्रे, 50% ग्रे, 75% ग्रे एंड ब्लैक। अब मैं इसका ब्लेंडिंग मोड करूँगा डिज़ोल्व। जैसे कि हमने कहा था कि ओपेसिटी कम करने पे इफेक्ट डालेगा, इसकी ओपेसिटी करेंगे कम एंड बूम, आपको दिख रहा होगा कुछ स्प्रे सा इफेक्ट। ये देखिए कितना सुंदर इफेक्ट, कितने सुंदर ग्रेन्स इसने ये डाल दिए हैं। अब हम बात करेंगे एग्जांपल लेके। सबसे पहले लूँगा मैं सॉलिड कलर। सॉलिड कलर लेने के बाद मास्क करके बीच में से यहाँ से इसको रिमूव करूँगा ताकि हमारा सब्जेक्ट दिखे। एंड देन चेंज करूँगा मैं इसका ब्लेंडिंग मोड डिज़ोल्व और थोड़ी सी ओपेसिटी करेंगे इसकी कम एंड बूम, देखिए कितना सुंदर स्प्लैटर सा इफेक्ट इसके यहाँ पे आ रहा है। जैसे स्प्रिंकलर जो इफेक्ट होता है ना, स्प्रे इफेक्ट हम इसे कह सकते हैं। फिर बात आती है डार्क एंड ब्लेंडिंग मोड्स। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। फिर लिए हमने टोन्स ब्लैक, 75%, 50%, 25% एंड 0। ये हैं हमारे डार्क एंड ब्लेंड मोड्स। मैंने लिया मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें वाइट कलर बिल्कुल गायब हो गया है। ये देखो मैं तुम्हें ये लेयर रिमूव करके दिखाता हूँ, कोई असर नहीं है क्योंकि आपका जो वाइट कलर है बिल्कुल गायब हो गया है और ब्लैक कलर इसका एज इट इज़ अभी भी ऐसे ही यहाँ पे है। तो ये आपके देखो ऊपर वाली लेयर को इसने डार्क कर दिया है नीचे वाली लेयर से ब्लेंड करने के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने ली हैं ये दो लेयर्स। ये ऊपर वाली लेयर को स्ट्रेच करके मुझे इसके साथ ब्लेंड करना है। अब पहले मैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को कट आउट करके इसे बाहर निकाल लूँगा। Ctrl+J टू कॉपी और ये लेयर सेलेक्ट करके मैं इस पे लगाऊंगा मल्टीप्लाई एंड बूम, देखो इसमें से वाइट कलर बिल्कुल गायब हो गया। इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन करूँगा एंड देखो वाइट कलर बिल्कुल गायब हो गया है और बैकग्राउंड कलर इसका एज इट इज़ आ गया है जो ओरिजिनल इमेज का था। अब बात आती है लाइटन ब्लेंडिंग मोड्स की। ये डार्कन ब्लेंडिंग मोड्स के बिल्कुल अपोजिट हैं। फिर दोबारा से वाइट, 25%, 50%, 75 एंड ब्लैक। ये है हमारे लाइटन ब्लेंडिंग मोड्स। अब मैं इसका ब्लेंडिंग मोड कर दूंगा स्क्रीन एंड स्क्रीन करते ही देखो ब्लैक हो गया बिल्कुल गायब और इसने हमारी इमेज को लाइट करना शुरू कर दिया है उस कलर्स की इंटेंसिटी के साथ। वाइट देखो बिल्कुल एज इट इज़ है, उसमें आपका ब्लैक एज इट इज़ था। अब बात करते हैं एग्जांपल के साथ। ये है मेरी इमेज। मैं लूँगा एक स्मोक वाली लेयर, इसको सेट करूँगा एंड सेट करने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो कर दूँगा स्क्रीन एंड बूम, देखो ब्लैक हो गया इसमें से गायब और ये स्मोक बिल्कुल रियलिस्टिक स्मोक इसने निकाल दिया है। ये देखो कितना सुंदर कर दिया इसने इमेज और ये कर दिया इसके साथ बिल्कुल ब्लेंड। अब बात करता हूँ मैं कंट्रास्ट ब्लेंडिंग मोड्स की। ये आपके कंट्रास्ट क्रिएट करेंगे दोनों लेयर्स के बीच में। वाइट, 25%, 50%, 75 एंड ब्लैक। ये है कंट्रास्ट ब्लेंडिंग मोड्स। मैं सेलेक्ट करूँगा ओवरले
एंड बूम, देखो इसमें से ना 50% गायब हो गया है। जो 50% से कम थे उन्होंने इसको लाइटन कर दिया है, एंड जो 50% से ज़्यादा थे उसने इस लेयर को डार्कन कर दिया है। तो ऐसे कर दिया इसने कॉन्ट्रास्ट क्रिएटेड। अब मैं लूँगा एग्जांपल, डालूंगा इसमें दूसरी लेयर जिसको मुझे ब्लेंड करना है। अगर मैं इसको ऐसे ही रोटेट करूँगा तो ये किसी भी डिग्री में रोटेट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको शिफ्ट दबा के रोटेट करूँगा तो ये 15 डिग्री पे रोटेशन करेगा और 90 डिग्री पे रख के इसको अब मैं सेट कर लूँगा इमेज के हिसाब से। ये सेट करने के बाद अपना सब्जेक्ट निकालूंगा मैं ऊपर, Ctrl J टू कॉपी, और फिर वो लेयर सेलेक्ट करके मैं इस पे लगाऊंगा ओवरले, एंड बूम। देखो यार कितना सुंदर टेक्सचर इसने क्रिएट कर दिया है वॉल पे। इसने जो ग्रे था वो गायब कर दिया है, और जो लाइट था 50% से कम और 50% से ज़्यादा उसने यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया है। बात करूँगा मैं इन्वर्जन ब्लेंडिंग मोड्स की। इन्वर्जन ब्लेंडिंग मोड्स दो लेयर के बीच में पिक्सल्स को इन्वर्स करके आपको ब्लेंडिंग मोड देता है। ये है हमारे इन्वर्जन ब्लेंडिंग मोड्स। मैं सिलेक्ट करूँगा डिफरेंस, एंड बूम, देखो कैसे ये इन्वर्स हो रहा है अलग अलग इंटेंसिटी के साथ। एग्जाम्पल से बात करते हैं। यही लेयर को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा डिफरेंस लगाते ही दो सेम लेयर आपस में ब्लैक क्रिएट करेंगी, लेकिन जैसे ही मैं एरो बटन पुश करूँगा एंड बूम, ये देखो कैसे ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, कैसे ग्लो सा इफेक्ट इसने क्रिएट कर दिया है। और ये अलग अलग मोड इसके अलग अलग इंटेंसिटी के साथ क्रिएट करेंगे। अब बात करूँगा मैं कंपोनेंट ब्लेंडिंग मोड्स। ये डिपेंड करता है ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस पे। इसमें हम जिस कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही चीज़ इम्पैक्ट करेगी, और ये ग्रे स्केल मोड में अनअवेलेबल होता है। ये हैं हमारे कंपोनेंट ब्लेंडिंग मोड्स। एग्जाम्पल के लिए मैं एक कर्व बनाऊँगा। कर्व बनाने के बाद मैं इसको सेट करूँगा ल्यूमिनोसिटी पे, एंड जैसे ही सेट करूँगा बूम, सिर्फ ल्यूमिनोसिटी इस पे भी काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा। ऐसे ह्यू पे करूँगा तो ह्यू काम करेगा, सैचुरेशन पे करूँगा तो सैचुरेशन काम करेगा, एंड ऐसे काम करेगा कंपोनेंट ब्लेंडिंग मोड। सो इट्स टाइम टू रिकैप। हमारे पास हैं 6 ब्लेंडिंग ग्रुप्स, 27 ब्लेंडिंग मोड्स। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि सब बनेंगे प्रो। फॉलो करते रहिए डिज़ाइन विद हार्दिक।